आज का दिन उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की यात्रा की दृष्टि से बेहद विशिष्ट है और महत्वपूर्ण दिन भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार ने निवेशकों का भरोसा और विश्वास स्थापित करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। अनुकूल नीतियों, सकारात्मक निर्णयों और स्पष्ट नियत की त्रिवेणी ने उत्तर प्रदेश को निवेश का संगम बनाया है। इस दिशा में सबसे उल्लेखनीय है कि हमने कथनी और करनी में एकरूपता कायम की है। प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक कमिटमेंट को पूरा करना और उद्यमियों से किए गए वादों को निभाना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता रही है। आज विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का वितरण, यह कार्यक्रम उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है। अभी जिन औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से आपने उनके अनुभव साझा किए, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और जिस भाषा में साझा किए, मैं समझता हूं कि हिंदी शब्दकोश में शायद ही कोई शब्द बचा हो जो उन्होंने छोड़ा हो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे सैमसंग के प्रतिनिधि श्री जे.बी. पाल साहब ने विशेष रूप से नोएडा की भी प्रशंसा की। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से नोएडा बसा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया इनिशिएटिव लेकर बीडा बनाया, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा बना था 13,000 हेक्टेयर पर और ये बन रहा है 14,000 हेक्टेयर पर। और ख़ास तौर से वो आज नोएडा के बारे में जो कह रहे थे, कल को ये बीडा जो है वो भी उससे ज़्यादा शाइनिंग होगा और उससे ज़्यादा डेवलपिंग होगा। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से प्रयास है। बहनों और भाइयों, लीडर की सबसे बड़ी खूबी उसकी विश्वसनीयता होती है, वो उसकी सबसे बड़ी पूंजी भी होती है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी कमिट किया, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े, उसके बारे में वो चिंतित भी रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कहीं पर से करनी और कथनी में अंतर न हो। जो कुछ कहा है, मुंह से निकला है, चाहे उसके लिए कितनी ही चेतावनियां, कितनी ही चुनौतियां झेलने पड़ें, उसको पूरा जरूर करें। क्योंकि मेरे पास मुख्यमंत्री जी ने वित्त विभाग दे रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादातर चीज़ों की जानकारी है। अगर वित्त स्थिति ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, तो सारी चीज़ ठीक है। तमाम स्टेट्स की हालत ख़राब हो गई जिस समय कोरोना था, लेकिन हमारे स्टेट ने न कभी वेतन और पेंशन और किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट मैं समझता हूँ उसको डिफर हुआ और न ही उसको समाप्त किया गया। ये अपने आप में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं सबसे पहले आप सबका उत्तर प्रदेश पर विश्वास व्यक्त करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आज आपको 1333 करोड़ रुपए से अधिक के सरकार के कमिटमेंट के, जो पॉलिसी के अंतर्गत सरकार का कमिटमेंट था, उसके अनुसार ये इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। हमने पहले दिन ही इस बात को कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और उसके तहत हम आज भी कार्य कर रहे हैं। बिना रुके, बिना डिगे, बिना किसी संकोच के, परवाह किए बगैर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला आपको देखने को मिला है और इसी का परिणाम है
कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेश आता नहीं था, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, मुझे याद है जब 2017 के अंत में मैंने नवंबर में अपने औद्योगिक विकास मंत्री को और उस समय के औद्योगिक अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को बुलाया था। मैंने कहा भी कुछ निवेश कराओ, रोजगार के चाहिए, कैसे होगा? तो वे मेरे पास आए थे। 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम यहां पे लागू करवाएंगे, इसके लिए हमें एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना है। तो मैंने कहा भी पहले नाम चेंज कर दो भाई, इसका 20 ग्लोबल नाम होगा और निवेश आप केवल 20,000 का कराएंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि 20,000 नहीं, इसकी लोअर लिमिट 2 लाख करो। उन्होंने कहा कौन आएगा यूपी में। और आज जब हम लोग फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले फरवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग करवाया है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुए थे उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है, और जिनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ है उन्हीं के इंसेंटिव भी वितरित हो रहे हैं। जिनको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है वह इंसेंटिव वितरण के और जो भी कार्यक्रम है सब ऑनलाइन है। आप हमारी साइट पे जाकर के देख सकते हैं, उद्यमी से बात कर सकते हैं, उनके यहाँ जिनको ये इंसेंटिव मिल रहा है वहां भी देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, लेकिन साथ साथ आपकी भी सहजता सरलता हो। लेकिन जो लोग इस पे हमेशा कोई ना कोई कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे देखें कि उनसे संभव नहीं था, हमने संभव करके दिखाया है। और वह जो असंभव था उस असंभव को संभव करने के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश भारत का इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। तो उसका रिजल्ट भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है। यह सच है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इस प्रकार का माहौल नहीं था जहां पर हम लोग या उत्तर प्रदेश का निवासी अपने आप को इस बात के लिए कह सकें कि आप भी किसी उद्यमी से कि आप भी यहां पर निवेश करिए। न माहौल था, न सरकार का विजन ही था, करना भी नहीं चाहती थी। उनके अपने संकीर्ण स्वार्थ थे, उनका अपना एक दायरा था। उनके लिए उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, ये उनके विजन में कहीं भी नहीं था। कहीं भी उन लोगों का यह लक्ष्य भी नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना